नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश और मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ रावण के कुछ ऐसे तथ्य जो आपने शायद कभी नहीं सुनी हो। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो शायद आपने एक साथ नहीं पढ़े होंगे। रामायण में अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी नहीं था बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और उसे महाज्ञानी माना जाता है। तथ्य नंबर 1, रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र था। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलस्त्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर बल्कि अधर्म का साथ दिया। तथ्य नंबर 2, रावण ने ही रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सिखा सके। तथ्य नंबर 3, एक बार रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी ने अपने सेना के साथ पुल बनाना शुरू किया था, तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको राम जी का आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोकों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। तथ्य नंबर 4, रावण को बीड़ा बजाने में महारत था। रावण के कुछ चित्रों में आपने उसको बीड़ा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और बीड़ा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण बीड़ा इतनी मधुर बजाता है कि देवता भी उसकी संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। तथ्य नंबर 5, एक बार रावण ने बनाया था शनिदेव को भी बंदी। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वे 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसका मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप विनाश होगा। तथ्य नंबर 6, हमने रावण के 10 सिरों की कहानियाँ सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत है। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, क्योंकि वो केवल 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था, जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया, जो उसे 10 सिर थे। तथ्य नंबर 7, शिव जी ने दिया था रावण को उसका नाम। शिव जी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिव जी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया। शिव जी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ होता है जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। तथ्य नंबर 8, एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से सिर्फ वहीं बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में असफल हुए। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है
जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया था। तथ्य नंबर 9। पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिली श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपना ही आराध्या से उसे लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया था। तथ्य नंबर 10। एक श्राप की वजह से नहीं कर सका रावण सीता माता को स्पर्श। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। अपनी इसी कमजोरी के कारण जब वो नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करता है, वो स्त्री उसको श्राप दे देती है कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता माता को नहीं छुआ था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। अपना कीमती समय देकर इस तथ्य को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।